मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है मुर्शिद ग्लोबल स्टडीज़ में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नोट कीजिएगा और इसे याद करके ज़रूर जाइएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2025 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। उन क्वेश्चनों को हम बारीकी से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में लिखा गया है, जल ग्रह किसे कहा जाता है। 2025 का पूछा गया सवाल है। तो जल ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी में बहुत सारा जल है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीर व ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, विश्व वन दिवस कब बनाया जाता है। तो 21 मार्च को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है। तो काला पेट्रोल किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। ठीक, कोयला आप लोग नहीं मान लीजिएगा, तो यही गलत करते हैं बार बार बच्चे हमसे, यही कि कोयला सर कैसे नहीं होगा। तो नहीं होगा बिल्कुल। चलिए अब 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो लिखा गया है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन में। अब 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो कोयला नहीं है। ठीक है। अब 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। तो पटसन को। ठीक है। अब 8 नंबर में क्या है, 7 नंबर तो देख लिए। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में है, निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है। तो चाय और कहवा का खेती पेय फसल है। ठीक है। अब देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है वो आर्थिक उन्नति होती है और उन्हें उन्हें कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं 10वां नंबर में। 10वां नंबर में क्या है, 10वां नंबर में है, संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो इंटरनेट संचार का साधन है। ठीक है। अब एक हम देखेंगे 11 नंबर में, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। अब 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। तो झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। अब देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। तो लिंगानुपात। ठीक है। अब हम 14 नंबर में पढ़ेंगे। 14 नंबर में, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी जानते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप में। ठीक। अब हम देखेंगे 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ये 2024 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। अब देखेंगे 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो अपने भारत देश का है। ठीक। अब 17 नंबर में देखेंगे। 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक। अब 18 नंबर में देखेंगे। 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। तो कब बना, 15 अगस्त 1947 को बना। ठीक है, तभी आज़ादी हुई थी हमारी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का। सभी बार बार आता है, 2025 में भी पूछा गया था सवाल और 2024 में पूछा गया था। ठीक, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो 14 लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। यदि आपको पूछा जाए कि विधानसभा कितने में बटा हुआ है, तो 82 विधानसभा में बटा हुआ है झारखंड। ठीक है। और लोकसभा में 14। ठीक, लोकसभा में 14 राइट। यही आज का आंसर है। आई होप आप सभी को
समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए क्लासेस लाऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए हमारे इस चैनल में। सभी से लाइव क्लासेस जुड़ेंगे हम। तो जय हिंद, जय भारत।